हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18 और आज हम 2 into 2 मैट्रिक्स से हम उसका एडजॉइंट ए एंड उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, यानी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का नाम ए है, उसका हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, साथ में उसका इन्वर्स निकालना सीखेंगे। बट क्या आपको मैं बता दूं, वो सब होगा शॉर्टकट मेथड से। किससे होगा? शॉर्टकट मेथड से होगा, शॉर्टकट मेथड। बट मैं आपको पहले बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये आप एग्ज़ाम में अप्लाई ना करें, ये सिर्फ आंसर चेक करने का एक तरीका है। अगर आप इसको एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ना ही आपको नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 into 2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना और उसका इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ। तो उसके पहले हम जनरल रूल के ऊपर बात करेंगे। और जनरल रूल कैसे अप्लाई होगा? सपोज मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट क्या हैं? ए, बी, सी और डी। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है? ए, बी, सी और डी। ये जो मैट्रिक्स है, आप अगर ध्यान से देखें तो 2 into 2 इसका ऑर्डर है, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स का अगर आपको ए इन्वर्स निकालना हो, क्या निकालना हो? ए इन्वर्स। तो आप जानते हैं ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1/a का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसमें ए की मल्टीप्लाई डी में यानी कि ए डी, और बी की मल्टीप्लाई सी में यानी कि बी सी, और इन दोनों कर देंगे माइनस। तो इससे आप निकाल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स दी है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो इसके डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल ए और डी, इसको आप रिवर्स में लिखेंगे। यानी कि यहाँ डी, यहाँ ए था तो यहाँ डी आ गया, यहाँ डी है तो यहाँ पर ए आ गया, और बी सी ऐसी रहेंगे, बी और सी ओनली साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट ए इन्वर्स निकल के आ गया। बट इसको हम आसानी से समझते हैं एज अ एग्ज़ाम्पल लेकर के। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया समझाने के लिए कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 into 2 की, जिसके एलिमेंट हैं 2 1 5 6। ये एक मैट्रिक्स है किसकी? 2 into 2 ऑर्डर की, यानी 2 रो हैं और 2 ही यहाँ पर कॉलम है। तो सोल्यूशन में हम क्या निकाल लें? ए इन्वर्स निकाल लें शॉर्टकट से। तो आप क्या बोलेंगे? वी नो दैट, कि आप जानते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, जहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो 1/a का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट मैं कैसे निकालूंगा? 6 की मल्टीप्लाई 2 में यानी कि 12, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में यानी कि 5, और इसको क्या कर देंगे हम? माइनस। तो इट्स मीन ये तो हो गया 1/7। अब बात आई थी एडजॉइंट की। किसकी बात आई थी? एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे? उसके पहले मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और डी को रिप्लेस कर दिया था, इंटरचेंज किया था आपस में। तो यहाँ पर भी 6 और 2 को इंटरचेंज करेंगे। जहाँ पर 2 है वहाँ पे आ जाएगा 6, और जहाँ पे 6 है वहाँ आ जाएगा 2। ओके, और ये जो डायगोनल यहाँ पे 1 और 5 वाला है उसको ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो आपका जो आंसर आ गया निकल के, वो क्या निकल के आ गया? 6 -1 -5 और 2। मैक्सिमम आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 1/7 की इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर बन सकता है 6/7 -1/7 -5/7 और 2/7। ये आपका क्या निकल के आ गया? ए इन्वर्स। तो बच्चों बहुत इजी तरीका है, आप इसको समझिए। बट ये ध्यान दीजिएगा, पेपर में इसको आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉर्ट तरीका है आंसर को जज करने का। तो आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी थी 2 into 2 मैट्रिक्स पर। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 into 3 मैट्रिक्स का, क्योंकि वही पेपर में आता है, वो कैसे करना है आपको। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो 3 into 3 मैट्रिक्स है। 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जिसमें हम शॉर्टकट से, यानी शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं हम,
और इस मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एंड इसके साथ साथ हम एक चीज़ और सीख रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स, यानी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स। इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, इसका कोई जनरल कंडीशन नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, कोई एक मैट्रिक्स ले ली ए। वो ए मैट्रिक्स क्या है, ये देखिए, ये है 1 2 -1 2 3 1 5 1 1। सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है और आप जानते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो 3 × 3 मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट निकालें और कैसे इन्वर्स निकालें, आइए देखें। वी नो दैट आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इन्वर्स इजकल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पर जो मेनली बात है वो मुझे क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट। तो पहले मैं आपको एडजॉइंट निकालने सिखा रहा हूँ, बाद में फिर मैं आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा। तो आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक पर काम कर रहे हैं। मैं पहले आपको एडजॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ये मैट्रिक्स दी है एज इट इज़ इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। कैसे, 1 2 5 1 2 5, देन 2 3 1 सेकेंड कॉलम, 2 3 1, देन -1 1 1। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स दी है एज इट इज़ उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब आगे चलें, आपको फर्स्ट कॉलम यानी इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ यहाँ नोट करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 1 2 5। देन सेकंड कॉलम को एज इट इज़ उतारेंगे 2 3 1। आई होप कि मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि पहले कॉलम फर्स्ट को रिपीट करना है, फिर कॉलम सेकंड को रिपीट करना है। देन नाउ अब R1 यानी कि ये पूरी रो यहाँ पर रिपीट होगी, ये वाली रो 1 2 -1 1 और 2। देन अब सेकंड रो को रिपीट करेंगे 2 3 1 2 3। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम कॉलम को रिपीट किया यहाँ पर, फिर हमने इस पूरी रो को रिपीट किया। देन फाइनली क्या करना है आपको, ये वाली रो आपको छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम आपको भी छोड़ देना है। ये आपने छोड़ दिया तो अब आप आसानी से एडजॉइंट इस ए मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। हम डाउन जाएंगे और लिखेंगे राइट, हम डाउन जाएंगे बट लिखेंगे राइट में। कैसे, जिस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 और दोनों क्या करते हैं माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ध्यान, -1 की +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आएगा, और दोनों क्या करेंगे माइनस। फिर यहीं पे चलेंगे ऐसे ही, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हैं -1 होगा तो -3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब ऐसे ही सेकेंड इसमें चलेंगे और उसको इस तरह से राइट में लिखेंगे 5 1 जा 5, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, उसको माइनस करना है। ऐसे ही यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, -1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -5 माइनस प्लस का 5, देन 2 -1 -2 और 1 × 1 1 आएगा, यानी इसको माइनस करना है। अब लास्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 5 किस में करेंगे तो माइनस का 15, देन 2 5 जा 10, 1 1 जा 1 और दोनों को क्या करेंगे माइनस, और लास्टली 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 यानी कि इसमें अप्लाई कर दी और यहाँ क्या आ गया माइनस। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिला, आपको मिल गया फाइनली, अगर आप ध्यान देखें यहाँ पर 3 -1 2 -3 5 3 6 -3 माइनस का 13 9 एंड -1। तो बच्चों ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए।
मैं दोबारा बता दूं, ये पेपर में नहीं करना, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए है। अब एडजॉइंट आप यहाँ निकाल चुके हैं, एडजॉइंट आप ये निकाल चुके हैं और आंसर में क्या था 2 - 3 5 3 6 -3 -13 9 -1। अब बात आई थी ए के डिटर्मिनेंट की, क्या आई थी ए का डिटर्मिनेंट। अब ये आप ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे उसको ज़रा ध्यान से समझिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, जो आपको ए मैट्रिक्स दी है उसका आपको क्या यूज़ करना है, ये फर्स्ट रो यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, फर्स्ट रो। और जो आप एडजॉइंट निकाल के आए उसके आपको क्या यूज़ करना है, आपको उसका यूज़ करना है आपको फर्स्ट कॉलम। दोबारा बता दूं, जो ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दी है उसका आपको यूज़ करना है फर्स्ट रो, और जो आंसर निकल के आया है एडजॉइंट में उसका यूज़ करना है आपको कॉलम, और दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और -1 की -13 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 13 आएगा, और ये सब क्या होंगे आपस में ऐड। तो आंसर कितना आ गया आपका 15 21। तो इट्स मीन यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट आ गया आपका 21, इनटू में ये आपका आंसर आ गया 2 - 3 5 3 6 -3 -13 9 एंड -1। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या निकल गया, आ गया ए का इन्वर्स। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके और भी मेथड हैं सॉल्व करने के, बट आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो बच्चे सभी को मैं कहना चाहूँगा ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच।